बेस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कौन है दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में और ऑल ओवर इंडिया। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता क्या है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी किस किस चीज़ों पे काम करता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑटिज्म बच्चों पे कैसे रिजल्ट देता है, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सब्द रिहैब सेंटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या करवाया जाता है, क्या क्या करवाने से बच्चों में रिजल्ट आ सकता है और बेस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैसा होता है और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी को आप जज कैसे करेंगे और कैसे नोटिस करेंगे कि बच्चे में ऑक्यूपेशनल थेरेपी अच्छी हो भी रही है या नहीं हो रही है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है, पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। जब भी हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पास हम जब जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक गोल होना चाहिए। जब भी हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं तो हमारे ब्रेन में एक आउटकम होना चाहिए कि मेरा बच्चा वो सारे काम कर पाए, वो सारे डेली रूटीन के सारे काम कर पाए जो सुबह से स्टार्ट करता है एक बच्चा और शाम तक जब ख़त्म करता है या सोता भी है, सोने के बाद तक को लेकर भी बात करें तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी सारे एरिया पे काम करता है। चाहे सुबह उठने से बच्चा क्या करता है, जो स्कूल जाने तक को लेके होता है या स्कूल में जाता है, प्ले करता है बच्चा, ब्रश करता है, नहाता है, कपड़े पहनता है, ये कमांड फॉलो करता है, सिटिंग टॉलरेंस अच्छी होती है, उसमें अटेंशन अच्छे से देता है, यह बच्चा प्ले बहुत अच्छे से करता है, कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करता है, एक्सप्रेस करता है अपनी बातों को और जैसे सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है बच्चों का, बिहेवियर बहुत अच्छे से मैनेज करता है। अगर ये सारे चीज़ें अगर आपके बच्चे में चाहिए तो आप एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको क्या के बच्चे के साथ क्या करता है कि आपको इनके बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाता है। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे वो ऑटिज्म हो, सीपी हो, डाउन सिंड्रोम में एडीएचडी हो या लर्निंग डिसेबिलिटी हो या कोई जेनेटिक कंडीशन हो या कोई फिजिकली मोटर डिले डेवलपमेंट हो, तो कुछ भी ऐसा कंडीशन हो जिससे आपको लगता है कि मेरा बच्चा मेरे ऊपर डिपेंड हो रहा है या मेरा बच्चा किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो रहा है, आपके बच्चों को उस डिपेंडेंसी से हटाता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और उसको खुद इंडिपेंडेंट करता है किसी भी तरीके से, चाहे एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन करके या एडेप्टिव डिवाइस देके या असिस्टिव टेक्नोलॉजी देके या कुछ मसल्स रिगेन करके या मसल टोन को रिड्यूस करके या ब्रेन इंप्रूवमेंट करके या स्किल्स डेवलपमेंट करके या कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट करके, जो भी आप समझना चाहते हैं। आपका बच्चा इंडिपेंडेंट हो पाए, अपनी लाइफ में वो सारे काम कर पाए जो एक नॉर्मल पर्सन करता है, वही ऑक्यूपेशनल थेरेपी करता है कि आपके बच्चों को कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कर देगा वो। तो ये होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का काम। अब बेस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या करता है कि आपके बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे काम करेगा, सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम करेगा, स्कूल रेडीनेस पे काम करेगा, स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करेगा, एडीएल पे काम करेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेगा। ये सारे काम करता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी जब बच्चों के ऊपर काम होता है या चाहे एडल्ट के ऊपर काम होता है। साथ के साथ हमें ये समझना होता है कि जब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ये सारे एरिया पे काम करेगा, आपके बच्चे का बिहेवियर मैनेज कर रहा है, एडीएल पे काम कर रहा है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग उसको अच्छा कर रहा है और स्किल्स डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, कॉग्निटिव के अदर एरियाज को इम्प्रूव कर रहा है, मेमोरी इंप्रूव कर रहा है, बच्चे का अटेंशन इंप्रूव कर रहा है, सिटिंग टॉलरेंस इंप्रूव कर रहा है, सेंसरी इशू को ओवर फिक्स कर रहा है। तो ये सारे अगर इस इशू पे काम करें तो जाहिर सी बात है आपका बच्चा तो इंडिपेंडेंट होगी। लेकिन जब हम बेस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करते हैं तो आपका बच्चा बेस्ट कैसे बनेगा, आपका बच्चा बेस्ट जब भी बन सकता है जब आप एक अच्छे से अच्छे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाए। और बेस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वही होता है जो आपके बच्चे का ब्रेन फिक्स ना करे और जो आपके बच्चे का एक गोल बना के चले कि आपके बच्चे को, अगर आपका बच्चा किसी, जैसे मान लीजिए 1 to 10 लेवल है और वो आपका बच्चा 2 स्टेप पे या 3 स्टेप पे या 3 या 4 या 5 स्टेप पे और आपको चाहिए मेरा बच्चा 10 स्टेप पे जाए, यानी कि मेरे बच्चे का एज गैप जो है, मान लीजिए आपका बच्चा 5 ईयर्स का है और उसका ब्रेन सेट चल रहा है या ब्रेन लेवल चल रहा है या ब्रेन आईक्यू चल रहा है वो 3 साल के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो 2 ईयर्स का गैप जो है ना ऑक्यूपेशनल थेरेपी को फिल करना चाहिए और उसका एक गोल डिसाइड करना चाहिए कि इस डेट तक मैं इसका ये इतना इम्प्रूवमेंट कर दूंगा। अब आप कैसे नोटिस करेंगे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैसे काम करेगा, क्या पता वो 1 साल का टाइम दे दे, क्या पता वो 3 साल का टाइम दे दे, क्या पता वो 4 साल का टाइम दे दे। पहले तो थेरेपिस्ट वो है जो आपके साथ खूब कम्युनिकेट करे, आप भी कम्युनिकेट करो। तो पेरेंट्स का भी रोल है कि पेरेंट्स कम्युनिकेट करें, थेरेपिस्ट से पूछें कि हाँ ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे करना है, क्या करना है, बहुत कम्युनिकेशन करें। अगर जो थेरेपिस्ट कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, यानी कि मुझे लगता है कि उन थेरेपिस्ट के साथ इशू है, क्योंकि हर चीज़ थेरेपिस्ट नहीं कर सकता, कुछ काम पेरेंट्स को भी करने होते हैं।
200 बिलियन ऑफ न्यूरॉन है, सारे न्यूरॉन पे काम करना होता है हमें। हमारे पास कितने सारे स्किल्स है, सोशल स्किल्स, प्ले स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लिंग्विस्टिक स्किल्स, मैथमेटिक्स स्किल्स, रीडिंग राइटिंग, कितने सारे स्किल्स है। सारे एरिया पे 1 घंटे में काम नहीं होता। आपको ये समझना पड़ता है, कुछ काम पेरेंट्स करते हैं, कुछ काम टीचर करता है, कुछ काम स्पीच थेरेपिस्ट करता है, कुछ काम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है। सब मिलकर जब आते हैं एक साथ, जब जाके बच्चे में ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाता है। और हम ये सोचते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही सब चीज़ कर देगा, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जब आप जाते हैं ना, तो आप कोशिश करो कि बहुत शॉर्ट गोल बनाओ, बहुत लंबा ड्यूरेशन का गोल नहीं होना चाहिए। 1 मंथ का गोल बनाओ या 15 डेज का गोल बनाओ, ज़्यादा 7 डेज का भी गोल बना के देते हैं आजकल थेरेपिस्ट, जो अच्छे थेरेपिस्ट होते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि अच्छा गोल एक क्लियर होने के लिए हमें 1 मंथ चाहिए या 20 डेज चाहिए एक बिहेवियर बनने के लिए, या एक अच्छा डेवलपमेंट चाहिए कि हाँ 6 मंथ लगे। 6 मंथ ठीक है, लेकिन हर डे का आप पैसा देते हैं ना, हर डे का आप इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस डे का कुछ तो रिजल्ट मिलना चाहिए। 3 दिन बाद मिले, 4 दिन बाद मिले। मैंने ये देखा है कि कई पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को एक थेरेपिस्ट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि नहीं, हम तो थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, हम तो रिव्यू पढ़कर जा रहे हैं, हम तो सुनकर जा रहे हैं, क्या पता अच्छा ही होगा या अच्छा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको डिसाइड करना है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो पहले, और जब आप मेहनत कर रहे हो आपको 200% देना है एज एन पेरेंट्स, और आपका थेरेपिस्ट आपसे ज़्यादा मेहनत करे। दूसरी बात ये, आपसे ज़्यादा मेहनत कब होगी थेरेपिस्ट से, जब आप उससे डिस्कस करोगे, जब आप एक दूसरे का प्लान शेयर करोगे। आपका खुद का प्लान, पेरेंट्स का खुद का प्लान होगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का खुद का प्लान होगा। आप सब मिलके एक साथ डिस्कस करेंगे कि मेरा क्या प्लान है, आप भी अपना प्लान अचीव कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अपना प्लान अचीव कर रहा है, या आप आपस में मिलकर प्लान अचीव कर रहे हैं। आपने 4 बार काम किया, थेरेपिस्ट ने अपना काम किया। जब एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम होता है और कोऑर्डिनेशन के साथ काम बताता है थेरेपिस्ट, होम प्लान देता है आपको पर्टिकुलर, तो ही वो बेस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। और शॉर्ट ड्यूरेशन का प्लान देता है कि हाँ इस शॉर्ट ड्यूरेशन में हमें इतना रिजल्ट तो चाहिए। रिजल्ट क्या है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का? रिजल्ट यही कि आज आपका बच्चा 3 मिनट काम कर रहा था, कल 5 मिनट करे। आपका बच्चा 3 टाइम्स कोई क्वांटिटी में कोई काम करता है, कल 5 क्वांटिटी में कोई काम करे। आपका बच्चा आज पूरा हैंड्स पकड़ने के पे हेल्प ले रहा था, कल वो थोड़ा सा हैंड्स पकड़े और वो करे, या इंडिपेंडेंट हो जाए, आपका हैंड्स भी ना पकड़ना पड़े, आपको हैंड्स भी। आज आप 10 बार बोल रहे थे, कल आपको 1 ही बार बोलना पड़े और वो बच्चा कर जाए। ये गोल बनाना होता है हमें। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बेस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वही है, ये आपको बहुत अच्छे से समझाए, अच्छे से असेस करे और अच्छे से प्लान दे, और खुद का भी प्लान हो और उसका भी आपको भी प्लान दे, और एक शॉर्ट ड्यूरेशन के साथ एक अच्छा डेवलपमेंट दे, और सारे एरिया को बताए कि सारे एरिया कैसे इंप्रूव करेंगे आप। और बेस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट यही होता है कि आप अपना बेस्ट दीजिए, तभी सामने वाला बेस्ट देगा। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।